फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है RSA एल्गोरिदम होता क्या है, विथ सिचुएबल एग्जांपल एंड ब्लॉक डायग्राम। तो पहले हमें समझने की जरूरत है कि RS होता क्या है। देखिए, रिवेस्ट सामिर्स अल्डमैन इनका कुछ नाम है, ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज्ड फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो वर्ड आ गया यहाँ पे, ये तो किसी का नाम है कि रिवेस्ट सैमिर एडलमैन, इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया। तो यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इनक्रिप्शन का मतलब है कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब कोई कोड में आपके डाटा को इसने बना दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। एल्गोरिदम कैसे डिजाइन किया है, यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, फाइल हो सकती है, आपका PDF फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डेटा ट्रांसमिशन मतलब इधर से उधर जाने को ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब पहले की वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो पहले वाले से कहीं ना कहीं अटैच होगा। अब यहाँ पे एसिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, तो मैंने पहले क्या बताया था, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक क्या होता है। ये क्रिप्टोग्राफिक क्या है कि एक डेटा को पेयर को क्या करता है, एक इनक्रिप्ट कर देता है। पब्लिक की यूज्ड फॉर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन कैसे होता है, प्राइवेट की में। प्राइवेट की में एक डाटा गया और वहां पे जाके आपके डाटा को तो पहले केप्ट सीक्रेट करेगा, फिर जहां पे रिसीवर के पास जाएगा तब जाके डिक्रिप्ट होगा। लेकिन कहाँ यूज हो रहा है इसका, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन में हो रहा है, डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन में यूज हो रहा है, आपका HTTPS वेबसाइट में यूज हो रहा है, की एक्सचेंज प्रोटोकॉल में यूज हो रहा है। तो ये किस में आ रहा है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है, यहाँ तक तो हमें पता है। पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन शेयर्ड ओपनली, मतलब कोई भी डेटा देख सकता है, और प्राइवेट में केप्ट है, ये तो हमें पता चल गया। मैथमेटिकली डिफिकल्ट फैक्टोरियल लार्ज प्राइम नंबर। अब यहाँ पे फ्रेंड एक वर्ड आया है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर होता क्या है, देखिए जो एक से डिविजल हो जाए और अपने आप से भी डिविजल हो जाए और किसी और से डिविजल ना हो, वही है प्राइम नंबर। जैसे एक, भाई एक जो है वो एक से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जिस तरह दो है तो दो क्या दो से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और दो क्या एक से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 2 बार में, ठीक है जी। और किसी से डिवाइड नहीं होता तो नहीं। तो प्राइम नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 आ जाओ, तो 3 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। और 1 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 1 से डिवाइड हो सकता है। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 3 और 1 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो क्या 4 से डिवाइड हो सकता है, अरे 4 से कैसे होगा, ये तो 3 ही है ना। तो 3 भी अपना प्राइम नंबर है। ध्यान से देखना, वन वर्ड मतलब इट वन डिविजिबल बाय 1 और इट सेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब जो एक से डिविजल हो जाए और अपने आप से ही डिविजल हो जाए और किसी से डिविजल नहीं होना चाहिए। अब प्राइम नंबर का एग्जांपल देता हूं कि 9 हमारा प्राइम नंबर कैसे नहीं है। तो 9 इसलिए नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि 9 एक से डिविजल हो रहा है, हाँ डिविजिबल हो रहा है। क्या 9 से अपने आप में डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या 9 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 3 9 हो गया। तो ये प्राइम नंबर रहा कहां जी, जो एक से डिवाइड हो जाए और अपने आप से। 8 नंबर है तो 8 अपने आप से डिविजल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है मेरा। तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है RS एल्गोरिदम का, हाँ जी फॉर्मूला भी होता है। देखिए फॉर्मूले में इसमें चूज 2 लार्ज प्राइम नंबर, मतलब बड़े से बड़ा चूज कर लो, n। अब यहाँ पे n क्या आ गया जो हमें नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। मॉड्यूल फॉर बोथ की ये कुछ वर्ड दिए P-1 और Q-1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे लेट से इनक्रिप्ट में मैं यहाँ पे CM की पावर mod n करूंगा, ये कुछ फॉर्मूला इनक्रिप्ट का, और डिक्रिप्ट का ये कुछ फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने लेट से P को 5 ले लिया और Q को 11 ले लिया। n 5 × 11 55 और दोनों में से -1 करा तो 40 आ गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। E × 6 कंपेयर विद 40 को करूंगा, जहाँ पे D1 और मोड 40 आ गया, यानी मोड 40 आ गया। तो D27 बिकॉज 3 × 27 81 और 81 में मोड क्या है मेरा, बराबर 1 के, कुछ नहीं है ना जी, D बराबर 1 मोड 40 आ गया। तो पब्लिक की में E3 और N55 आ गया, E3 N55 और D7 और N55 आ गया प्राइवेट की में। तो इनक्रिप्ट करने पे वो C का N क्यूब करेगा, मोड 55 72, इस तरह कुछ क्या होगा, आपका डेटा इनक्रिप्ट होगा RS एल्गोरिदम में। और जब डिक्रिप्ट होगा तो पहले ये इससे चलेगा, मतलब रिवर्स में M14 27 आया, मोड 5 9। तो ओरिजिनल मैसेज इज रिकवर्ड। तो ओरिजिनल मैसेज क्या है, 9 है, तो 9 है ना मेरा यहाँ पे। तो
कुछ इसका ग्राफ भी बनाने के लिए हमें कहा था। तो एक सेंडर और एक रिसीवर बनाइए और बीच में इनक्रिप्ट डाल दीजिए और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डाल दीजिए और ताला मार दीजिए दोनों में, और वही रिसिप्ट और इनक्रिप्टेड डिस्क्रिप्ट हो गया, वही आपका इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन हो गया। तो इसका एल्गोरिथम बड़ा ही कॉर्डियल है और आगे आने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जहां पे आपका चलेगा फ्रेम रिले। ऐसा समझाऊंगा जो आप फ्रेम रिले कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन होता क्या है, अभी आ रहा है क्वेश्चन, घबराइए मत। देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ICMP और IGMP। लेकिन यार ये होता क्या है, देखिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। लेकिन ये काम कैसे करता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल? आपने भाई किसी को ईमेल किया फॉर एग्जांपल, तो वो ईमेल उस पे गया तो ठीक है, आपका डिलीवर हो गया। नहीं गया तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज में देखेगा क्या, वो आपको रिवर्ट कर देगा कि ये मेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक ये करता है पर्पस हमारा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है जी, मान लिया नेटवर्क लेयर चलता है, सेंडिंग एरर मैसेज दे देता है, इको रिक्वेस्ट है, वर्क मोस्टली यूनिकास्ट 1-2 और पिंग ट्रेस राउट। लेकिन IGM कैसे यूज करते हैं? तो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अरे भाई आपने जूम मीटिंग का भी ज्वाइन किया है। जूम मीटिंग में क्या होते हैं कि वहां पे मल्टीपल अपने क्या होते हैं, लिंक होते हैं जहां पे हम करते हैं। तो वहां पे नेटवर्क लेयर में ज्वाइनिंग, लीविंग एंड मैनेजिंग मल्टीकास्ट ग्रुप, तो वही है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बस इसको देख लीजिए, ये ग्रुप में होता है, G मतलब ग्रुप हो गया और यहाँ पे C मतलब कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और ग्रुप मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस तरह ग्रुप में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह लाइक ये करते हैं, स्ट्रीमिंग यूज, स्ट्रीमिंग ऐप, IPTV, ये मल्टीपल टास्क के लिए यूज होता है। मतलब 1 to many, आपने किसी को जूम ID दे दी तो वहां पे करेंगे क्या कि लाखों मतलब हजारों बच्चे जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही है। अगला बात कर लेते हैं टोकन बकेट एल्गोरिदम एंड लीकी बकेट एल्गोरिदम। अब सर ये क्या बोला आ गया, टोकन क्या है, लीकी बकेट क्या है? देखिए टोकन हो गया कि मतलब आपको एक टोकन दे दिया गया, मतलब एक छोटा सा टोकन है जो टोकन वाइज डिवाइड कर दिया गया। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। लीकी बकेट का मतलब है कि एक बाल्टी है जिसके अंदर छेद हो रहा है और वहां से पानी गिर रहा है। अभी के लिए हम इतना समझते हैं, लेकिन ये काम क्या करता है और क्यों यूज कर रहे हैं हम इसका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है। तो देखिए इसका पर्पस क्या है, ये करता क्या है अपना कंट्रोल ट्रैफिक रेट विथ फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन कैसे? स्मूथ आउट ब्रस्टेड, मतलब क्या करता है कि फट जाना ट्रैफिक इनटू फिक्स रेट्स। अब मैं आपको ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके घर में राउटर है, ये राउटर है, अब ऐसे ही बना रहा हूँ वैसे मत समझिएगा। राउटर है, ठीक है, आप यहाँ पे यूजर हैं, आपने यूज किया, यहाँ पे 2 कंप्यूटर है, ये दोनों ये इससे कनेक्टेड है और ये भी इससे कनेक्टेड है। और मान लो 2 कंप्यूटर और एडेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये आप मान लो, ये आप हो और ये आपका भाई है फॉर एग्जाम्पल, और ये घर के मेंबर है। ठीक है, तो सबका तो यूज कर रहे हैं कि नॉर्मली इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपके अंदर खुराबाती दिमाग क्या चला, आपने एक लार्ज अमाउंट में फाइल अपलोड करने की कोशिश कर ली जो है 50 GB की। ठीक है, तो जब आप 50 GB की फाइल डाउनलोड करेंगे तो इसकी जो है लगेगी वाट, हाँ लगेगी। तो कहीं ये लीक करेगा, कैसे करेगा? पहले तो जो पार्ट है वो टोकन में बांट दिया, तो आपकी अपलोड फाइल, मान लो आपके दिमाग में एक कीड़ा जागा कि मेरे को 50 GB की ये फाइल चाहिए, मतलब कोई गेम है मेरे को डाउनलोड करनी है, तो वहां पे होगा क्या कि ये करेगा क्या कि वहां पे लीकेज मतलब आउट ऑफ ट्रैफिक। देखिए यस इनफ टोकन आर अवेलेबल होता है इसके अंदर मल्टीपल टोकन्स क्या है आखिर टोकन? जो आपकी फाइल जो जा रहे हैं वो टोकन्स है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में आपके फाइल जो है आपकी ट्रांसमिशन हो रहे हैं, मतलब आपके कंप्यूटर में जा रहे हैं। लेकिन काम कैसे कर रहा है? अलाउ ब्रस्ट, मतलब फट जाता है। यस इनफ टोकन आर, तो वहां पे होता क्या है कुछ फाइलें स्किप हो जाती है। देखिए ट्रैफिक कंट्रोल में मोर फ्लेक्सिबल अलाउ शॉर्ट ब्रस्ट, लेकिन रेट लिमिटिंग विथ टोकन्स। तो जब आपने यहाँ पे इस पे डाउनलोड करने के लिए कहा तो लीकेज होने लग जाती है। तो वहीं पे क्या इसकी इंटरनेट स्लो होगा, इसका इंटरनेट स्लो होगा और इसका स्लो होगा। तो आपका भाई आएगा, अबे क्या कर रहा है, इंटरनेट डाउन हो गया। फैमिली मेंबर आपकी सिस्टर आई, अबे क्या कर रहा है, नेट नहीं चल रहा। फादर आया, अबे क्या कर रहा है, नेट नहीं चल रहा। आपने मिनिमाइज करके अपने शांति से आप गेम डाउनलोड कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो उसका सॉल्यूशन भी एक होता है। अब सॉल्यूशन क्या आया? तो सॉल्यूशन होता है उसके लिए चलती है लीज लाइन। ये
कुछ थोड़ा ऊपर लेवल वाली बात है, कभी बाद में समझाऊंगा। लीज लाइन का मतलब होता है कि आपने लीज लाइन लगा रखी है फ्रेंड, तो उतने ही पैकेट्स नंबर ऑफ डिलीवर होंगे जितने आप चाहेंगे 1 बाय में। उसमें होता क्या है कि लीज बाय में कांस्टेंट स्पीड आती है। अगर 300 एमबीपीएस की एक सिस्टम पे है तो दूसरे में भी 300 जाएंगे, वो बहुत कॉस्टली होता है। बड़े बड़े एंटायर नेटवर्क सिस्टम पे वो लीज लाइन चलती है। तो अभी के लिए हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। डीपली तो समझ लिया कि काम कैसे करते हैं, टोकन बकेट क्या है और लीके बकेट क्या है। तो पैकेट आर एडेड इनटू बफर लीक एट अ फिक्स्ड रेट। तो ये करेगा क्या, कुछ पैकेट्स ऐड करेगा, तो पैकेट्स उठाएगा किसी में से कि हाँ भैया ये जो है इसका प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। नो सेंड डाटा एट अ कांस्टेंट रेट ओनली। तो आपका जो है मान लो भेज रहे हो, डाउन ले हो, तो एक कांस्टेंट रेट पे नहीं जाएगा, वही है लीके बकेट। मोर स्ट्रिक्ट कांस्टेंट आउटपुट ट्रैफिक शैपिंग कंजेक्शन कंट्रोल। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये अपने सिस्टम में काम कैसे करता है। व्हेन योर डिवाइस लैपटॉप और फोन डेटा इंटरनेट द राउटर और इंटरफेस अप्लाई टोकन और लीकेड रूल। इफ यू आर सेंडिंग टू फास्ट, मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लाइक अपलोडिंग अ ह्यूज फाइल द सिस्टम इधर, तो बफर एंड डिले द पैकेट्स। नेचुरल सी बात है कि आपके सिस्टम का, आपकी सिस्टर का सिस्टम डाउन हो गया, आपके फादर का हो गया, आपके भाई का डाउन हो गया। क्यों जी? भैया जी गेम डाउनलोड कर रहे हैं। ड्रॉप एक्स्ट्रा पैकेट्स इफ द बफर द कीप योर कनेक्शन स्टेबल एंड एंश्योर अदर ऑन सेम नेटवर्क नॉट अफेक्टेड। अब आ जाता है कि इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है। देखिए, प्रिवेंट कंजेक्शन, स्टॉप टू मच डेटा फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क एट वंस। तो इसके अंदर मैंने पहले बताया था, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले वीडियो देखते हुए आना, क्योंकि राउटर के अंदर भी एक अपना एल्गोरिदम होता है। वो उसका एल्गोरिदम काम करता है किस तरह, यही टोकन बकेट में, लीकेज बकेट में क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। क्या? कंजेक्शन। कंजेक्शन क्या है? मतलब एक सादा ज्यादा ट्रैफिक आने पे वो क्या करेगा, आपके उसको स्लो करेगा, मैनेज करेगा। इंप्रूव परफॉर्मेंस, कीप ट्रैफिक फ्लोइंग स्मूथली एंड रिड्यूसिंग लैग मतलब जिस तरह होता नहीं है, पबजी खेलते हैं ना, लैग करता है ना, तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। फेयर यूजेज, हैंडल सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन वेरियस लेयर इन्वॉल्व TCP। मैंने आपसे कहा था 7 लेयर पढ़ लेना, तो ये है 7 लेयर। मैंने बताया था इसको पढ़ लेना, इसके बारे में कि फिजिकल लेयर काम क्या कर रहा है, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, एप्लीकेशन, इसी का ही यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हमें बताना है, डिस्कस करना है कि यहाँ पे अपने कि फंक्शन लेयर काम कैसे कर। देखिए, TCP मॉडल में 4 लेयर होते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। लेकिन सर ये क्या है, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, एप्लीकेशन ये क्या है। देखिए, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन मतलब कुछ प्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन क्या अभी आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का तो मतलब समझ गया कि भैया एक गाड़ी है और ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर से आके इधर पहुंच गई। लेकिन हम समझेंगे अभी डेटा के लैंग्वेज में कि ये डेटा है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट है। इंटरनेट लेयर यानी नेटवर्क क्या है कि जहां पे हम जिस तरह नेटवर्क आ जाता है वहां पे नेटवर्क की बात हुई जा रही है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब यहाँ पे डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर, ये क्या है, सब लेयर है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर का। ये 2 सब है जो मैंने पहले बताया था। अब देखिए 1 बाय 1 समझते हैं कि काम कैसे करता है। पहले आते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रोवाइड नेटवर्क सर्चिंग टू एंड यूजर, फाइल ट्रांसफर, ईमेल ब्राउजिंग एंड एक्स्ट्रा। ठीक है जी। एप्लीकेशन में तो ये हो गया कि यहाँ पे HTTP और HTTPS चलता है, जहाँ पे वेब ब्राउजिंग होता नहीं है। यहाँ पे होस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिस तरह काम करते हैं, यहाँ पे वेब ब्राउजिंग के लिए फाइल, FTP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, SMT सेंडिंग मेल के लिए होता है, DNS, SNS, TLS। तो ये क्या है, अपना एप्लीकेशन लेयर है। हाँ सर समझ गया, ठीक है, एप्लीकेशन का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसका रोल क्या है, प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन, मतलब एंड टू एंड बिटवीन एप्लीकेशन। लेकिन किसमें, देखिए TC ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब क्या है, रिलायबल ट्रांसमिशन, वेब और ईमेल। ये सबसे ज्यादा रिलायबल क्यों है, क्योंकि ये एक ईथरनेट से आपका जुड़ा हुआ हो रहता है और ये सबसे ज्यादा रिलायबल होता है कंपैरिजन ऑफ UDP, यूजर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये क्या करता है, बल्क में डेटा ट्रांसफर करता है। लेकिन ये UDP हम करते क्या है, जिस तरह आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पैकेट्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। आपने देखा होगा वीडियो देखते हैं तो वीडियो बीच बीच में ब्लर हो जाते हैं या पिक्चर
फट जाते हैं, इसका मतलब पैकेट्स जो है वो लॉस्ट हो गए हैं, उसकी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी लेकिन इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। ये हो गया अपना ट्रांसपोर्ट लेयर में इनेबल मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ कनेक्शन, एंश्योर रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग इफ दे नीड्स। थर्ड है इंटरनेट लेयर। अब ये कैसे काम करता है, ये अपना लॉजिक एड्रेसिंग पे करता है। तो लॉजिक कैसे पे करता है भैया, तो यहाँ पे एड्रेसिंग पैकेट डिलीवर का आपका कंफर्मेशन IPv4 और IPv6 है। तो IPv4 क्या आ गया, 6 क्या आ गया सर, पहले बता रखा है लेकिन फिर भी कंफर्म करता हूं कि पहले ये जो चलता था 3 ट्रिलियन पे, अब 3 ट्रिलियन लैक ऑफ 3 ट्रिलियन हो गया। मतलब आईपी एड्रेस इसमें लिमिटेड था, अब इसीलिए IPv4-6 आया। आप अपने सिस्टम पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ICMP में एरर रिपोर्टिंग्स, IGA-MM मल्टीटास्क ग्रुप मैनेजमेंट, ARP रिजॉल्व IT टू मैक एड्रेस। इंटरनेट लेयर है, कर क्या रहा है, परफॉर्म राउटिंग पाथ सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेट डिलीवर अक्रॉस नेटवर्क। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हमारा हो क्या रहा है रोल, की पैकेट्स क्या है, डेटा क्या है, डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिए, टोकन में बांट दिए, वही है। तो सबसे ज्यादा रोल यहाँ पे राउटर का है। राउटर के एल्गोरिदम कैसे पैकेट्स आ रहे हैं, राउटर का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, वेक्टर डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हमने इसमें पहले डिस्कस कर रखी है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक लाइन से पढ़ते हुए आइए। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपसे ये नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि भैया बताओ मेरे को वेक्टर डिस्टेंस क्या, नहीं, वो आपसे पूछेगा स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए कहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। वो आपको एक सीढ़ी की तरह चढ़ाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट ही पूरा एक सवाल पूछ लेगा। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया है ना, मैं बता नहीं सकता, वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। नेटवर्क एक्सेस लेयर में क्या है, हैंडल फिजिकल डाटा ट्रांसमिशन। अब फिजिकली क्या आ गया, फिजिकली जो आपके पास आ गया है वही है हैंडल। मैक एड्रेसिंग मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या है आपके सिस्टम में होगा। डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन ऑन द सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टैग्स, ईथरनेट, लेट, वाईफाई, PPP, फ्रेम रिले। तो ये क्या, ये हैंडल फिजिकल डाटा ट्रांसमिशन क्या हो गया कि मान लो आपके पास पैकेट्स या डिलीवर या मेल आ जाती है, कोई भी फाइल आ जाती है, तो वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग दिया हुआ है ऑलरेडी, वो एरर डिडक्शन कर लेगा। अगर कोई नहीं आया तो एरर की कंफर्मेशन आ जाएगी, कहाँ, जो सेंडर कर रहा है, सेंड कर रहा है। होता नहीं है कि भैया आपने कोई फाइल सेंड करी तो वो फाइल सेंड ही नहीं हुई, एरर दिखा दिया, तो इसीलिए क्या एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। नेटवर्क लेयर वायरलेस लैन के थ्रू और ईथरनेट लैन के थ्रू हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया फ्रेम रिले, वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेम रिले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेम रिले। ऐसा बताऊंगा ना कि आप भूल नहीं पाओगे फ्रेम रिले। अभी करते हैं समरी में देख लेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट यहाँ पे क्या है, एंड टू एंड डिलीवर है, और TCP UDP है ट्रांसपोर्ट में, मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटा प्रोटोकॉल। यूजर फेसिंग में तो हमें पता चल गया, एप्लीकेशन में ये हमें टेलनेट के HTTP SMTP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, नेटवर्क में लॉजिक एड्रेसिंग चलता है, नेटवर्क में फिजिकल ट्रांसमिशन चलता है। बहुत बढ़िया। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। MD5 डाइजेस्ट क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि MD5 डाइजेस्ट क्या होता है। सारे अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अब पता है बम फूटने वाला है। ये क्या बोल दिया, बम फूटने वाला है? हाँ बम ही फूटेगा, लेकिन कैसे कैसे कैसे। MD5 डाइजेस्ट करता क्या है, ये डाइजेस्ट होता क्या है, क्या कर रहा है डाइजेस्ट एल्गोरिदम, तो अभी समझते हैं डीपली। देखिए डाइजेस्ट इज अ हैश फंक्शन दैट प्रोड्यूस्ड 128 बिट 16 बाइट हैश वैल्यू। अब यार ये हैश वैल्यू क्या आ गया, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम क्या आ गया और हैश वैल्यू क्या आ गया। देखिए ये करता क्या है कि आपकी फाइल को, डेटा को इनक्रिप्ट एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक की तरह ये क्या करता है, सिक्योर कर देता है, कुछ हैश वैल्यू बना देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हैश वैल्यू अगर मान लो सेम टाइप की रहेगी तो वहां पे आपकी फाइल चोरी हो सकती है, जस्ट लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर एंड अदर्स फाइल। अब ये मैं बियॉन्ड द क्वेश्चन चला गया, ये आपके ऊपर से गया होगा, लेकिन अभी आपको उतना ऊपर नहीं ले जाऊंगा, अभी थोड़ा नीचे फिर ले आता हूँ। तो कॉमन रिप्रेजेंट 32 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल पे नंबर काम करता है। अभी मोटा मोटा ये समझते हैं कि ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे फाइल को इनक्रिप्ट करता है एक फंक्शन के थ्रू। मैंने हेलो लिखा तो MD5 डाइजेस्ट इस नंबर को ऐसे कर देगा। ये लो जी एक एग्जांपल के तौर पे, नॉट सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक यूज टुडे वैल्यूएबल्स टू कॉलिशन अटैक। कॉलिशन मतलब टकराना, अटैक। मैंने क्या कहा था कि अब अटैक होने वाला है, बम फूटेगा। तो नॉट सिक्योर क्यों नहीं है क्रिप्टोग्राफिक, वही मैं समझा रहा था कि अगर सेम टाइम के हैश टोकन होंगे, अगर ये सेम टाइम के हैश टोकन है तो अटैकर आपका अटैक से फाइल चोरी कर लेगा। लेकिन कैसे, यूज इन डेटा इंटीग्रिटी, अखंडता, रिलायबल,
चेकिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड पासवर्ड हैशिंग, तो बनाए रखता है इंटीग्रिटी अपने MD5 डाइजेस्ट थ्रू एल्गोरिदम के थ्रू। तो सर ऐसे तो ज्यादा क्लियर हुआ नहीं, ये तो पता चल गया कि MD5 डाइजेस्ट जो होता है अपना इनक्रिप्ट करता है डाटा को एसिमेट्रिक फंक्शन पे हैश फंक्शन के थ्रू करता है। हाँ ठीक है जी, लेकिन काम कैसे करता है ये, तो आखिर इसकी जरूरत क्या है? देखिए कोलिशन अटैक में, कोलिशन अटैक व्हेन अटैकर इंटेंशनली मतलब इरादे से फाइंड टू डिफरेंट इनपुट दैट रिजल्ट इन दी सेम MD5 हैश, जो मैं बताने ही कर रहा था, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट देने की जरूरत है। सेम MD5 हैश ये क्या है? सेम MD5 हैश क्या है कि सेम टोकन का इफ ए डिजिटल सिग्नेचर इज अप्लाई वन डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एक डिजिटल सिग्नेचर आपने अप्लाई किया तो अटैकर कैन रिप्लेस अनदर विदाउट डिडक्शन, मतलब दूसरे टोकन से उसको चेंज कर देगा। दिस ब्रेक द ट्रस्ट इन डेटा ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, तो इसको तोड़ने के लिए, इसकी ट्रस्ट को डेटा ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चलता है। तो देखिए टू फैक्टर आ गया ना, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑथेंटिसिटी लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन भी होता है कि जहाँ पे आपको एक डिजिटल कोड दिया जाता है जो आपके मोबाइल पे जनरेट होगा, एक कहीं दूसरे सिस्टम पे जनरेट होता है वो कोड, और उससे पता लगता है कि आप वही हो। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेम रिले PDU। अब ये क्या है, बहुत डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमें फ्रेम के बारे में समझना चाहिए कि फ्रेम होता क्या है। देखिए फ्रेम रिले इज ए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन ओवर वाइड एरिया नेटवर्क्स, मतलब WWANs में एक फ्रेम रिले काम करता है, एक कम्युनिकेशन करता है पैकेट के द्वारा। तो हमने देख लिया कि हाँ फ्रेम रिले एक पैकेट के द्वारा कम्युनिकेशन करता है। मान लिया जी पैकेट क्या है, डेटा होता है जो स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया, पैकेट्स हो गए जी। हाँ ठीक है। एक पोस्टल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टल सिस्टम मतलब एक पोस्टमैन है जी, चिट्ठी डिलीवर करने के लिए गया, उसे एड्रेस नहीं मिला, चिट्ठी डिलीवर करने के लिए गया, वो वापस आके चिट्ठी यहाँ दे दिया। वेयर डेटा is broken into small envelope cold frames and send across a shared network to right destination efficiently। जितने भी उससे कनेक्टेड होंगे, मान लो इससे और भी मैन है यहाँ पे पोस्टल पे, दूसरा पोस्टल जाएगा घूमते 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 और राइट डेस्टिनेशन पे दे देगा। एंड सेंड अक्रॉस शेयर नेटवर्क टू द राइट डेस्टिनेशन एफिशिएंटली, वहीं पे बताने के लिए गया है। तो ये एक फ्रेम रिले के थ्रू काम हो रहा है। लेकिन सर इसकी जरूरत क्या आती है, भाई डेटा डिलीवर कैसे होगा? तो देखिए वाई फ्रेम वाज रिले डिले, ट्रेडिशनल वैन डिटेक्टेड सर्किट लीज लाइन विच वर एक्सेप्टिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। पता है पहले की लीज लाइन जो आती थी ना, अगर मैं अंगूठे से और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से अगर जितना मोटा बना सकता हूँ उतनी मोटी केबल जाती थी, वही थी अपनी लीज लाइन। तो लीज लाइन अपनी डालने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। उससे होता क्या था, डेटा ट्रांसमिशन तो हो जाता था लेकिन ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फास्टर बिकॉज इट एज्यूम रिलायबल नेटवर्क एंड डज लीज एरर चेकिंग, चीपर बिकॉज इट्स अलाउ मेनी यूजर टू शेयर सेम फिजिकल लाइन, स्केलेबल सो बिजनेस कैन कनेक्ट मल्टीपल लोकेशन इजिली। लेकिन कैसे कैसे कैसे, तो उसका भी सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना, पता चल जाएगा कैसे काम कर रहा है। डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फ्रेम। हमें पता चल गया कि डेटा जब छोटे पैकेट्स में बांट दिया तो वो हमारा फ्रेम कहला गया, हमने उसे फ्रेम एक वर्ड नाम दे दिया फ्रेम। फ्रेम रिले अब जब जाएगा, ईच फ्रेम हेडर विद आइडेंटिफायर डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर फ्रेम आर सेंड थ्रू अ वर्चुअल सर्किट्स। आप VPN यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नॉट अ फिक्स्ड पाथ बट अ लॉजिकल कनेक्शन। फ्रेम रिले यूज्ड पैकेट स्विचिंग, मीनिंग फ्रेम आर राउटेड इंडिपेंडेंटली, द नेटवर्क डिसाइडेड बेस्ट पाथ फॉर ईच फ्रेम एट डेस्टिनेशन फ्रेम आर रीजनेबल। तो VPN के हम थ्रू करते हैं, किस किस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं लीज लाइन के अलावा हम, ये उसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा जल्दी से पॉज करके। तो देखिए रियल लाइफ में मैं एग्जांपल दूं तो एक कंपनी ऑफिस का दिल्ली में, मुंबई में और बेंगलोर में ऑफिस है, ठीक है, 3 सेपरेट ऑफिस है, लीज लाइन बिछा दिया। दे यूज फ्रेम रिले टू कनेक्ट ऑल 3 ऑफिस, 1 शेयर्ड वैन। तो 3 ऑफिस को, ये रहा 1 2 3 ऑफिस है, मान लो 3 ऑफिस है फॉर एग्जांपल। इट सेव कॉस्ट, मैनेज एंड वेरीफाई ट्रैफिक एफिशिएंटली। तो कैसे करेगा, वो अपना वैन एक बिछा देगा, एक वैन बिछा देगा जो तीनों से कनेक्टेड रहेगा। अगर मान लो नंबर ऑफ पैकेट्स, मान लो इसने इसको भेजा और यहाँ पे पैकेट्स वगैरह डिलीवर नहीं हुए, कुछ लॉस हो गए, इन केस अगर लॉस हो गया कुछ पैकेट्स, ठीक है, वो पैकेट्स इसके पास है तो ये पैकेट्स भेजेगा, तो इस पे चले गए तो ये क्या करेगा, अक्रॉस द नेटवर्क सब पे भेज देगा, जिससे आपका जो है डेटा अक्रॉस सेफेंडली आपको मिल जाए। इट सेव कॉस्ट, मैनेज एंड वेरीफाई डाटा ट्रैफिक एफिशिएंटली। तो देखिए किसके थ्रू, वाइल
लेस यूज टुडे। ये मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग होता है, VPA ओवर ब्रॉडबैंड होता है और ईथरनेट स्वैन होता है, जो आपने वायर देखी होगी जो मैंने बताया। वाइल्ड फ्रेम रिले वाज रिवोल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी होता है। रिवोल्यूशनरी का मतलब इन इट्स टाइम इज लार्जली रिप्लेस्ड बाय, इन तीनों के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेप्टेड इंस्टेंट ऑफ यूजिंग लीज्ड लाइन। तो यही है कुछ समरी में। यहाँ के पैकेट स्विचिंग आगे बेस्ड ऑन किस पे रहता है, वर्चुअल सर्किट, कॉस्ट इफेक्टिव, नो बिल्ड्स और ईथरनेट्स, VPN और MPLS के थ्रू। यही है अपना फ्रेम रिले, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड्स हो गए पैकेट्स में, वही उसका नाम हमने फ्रेम दे दिया है। अब GSM आर्किटेक्चर क्या है, देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बहुत खुरापाती आपने करी है बचपन में और छोटे छोटे मोबाइल चलाए हैं जो GSM सिम यूज होते हैं, बस वही है। अब उसी में आप बना बना के लिख दीजिएगा कि GSM में क्या होता था। अरे बहुत गंदा नेटवर्क चलता है, रेडियो कनेक्शन वो सुन सकते हैं, सेंट्रल स्विच राउटिंग है, स्टोर यूनिट्स और टेम्पररी स्टोरेज और रोमिंग यूजर वगैरह GSM में यूज होता है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन वही करता है जो स्टैंडर्ड फॉर 2G पे रहता है। अब तो 6G का जमाना है। फ्रेम रिले मैंने आपको पहले कंफर्म कर दिया, तो इसके बारे में आप मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो फ्रेम रिले स्मॉल पैकेट्स, ये डेटा डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट दैट इज कॉल्ड फ्रेम रिले, बस वही है आपका फ्रेम रिले। पांचवा है 3 हैंडशेक प्रोटोकॉल। यार ये हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने किसी को मेल किया तो मेल करने के बाद कुछ पैकेट्स गए, सिंक्रोनाइज हुआ, इनिशिएट टू कनेक्शन वो चेक करेगा, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट देगा प्लस सिंक्रोनाइज करेगा। देखो क्लाइंट सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म, बस यही है। क्लाइंट सेंड सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज, सर्वर रिस्पॉन्स विद सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट और क्लाइंट सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन। आफ्टर दिस एक्सचेंज द कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, डेटा कैन फ्लो। ये दो जब चीज कंफर्मेशन हो जाती है 3-वे हैंडशेक्स, तो आप अपना रिलायबल के थ्रू, मतलब अपना डेटा जो है, ट्रांसमिशन नंबर ऑफ पैकेट्स जो है इंडिपेंडेंटली मैक्सिमम बैंडविड्थ के थ्रू, आपके अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ के थ्रू आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वाली हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाकी आपके लिए ही मैंने छोटी छोटी प्लेलिस्ट वगैरह बनाई है और शॉर्ट एग्जांपल में मैक्सिमम आपका कवरेज करने की कोशिश करी है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो एक्सेस कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। और जो फास्ट कोडिंग करना चाहते हैं तो मैंने उसकी एक फास्ट कोडिंग की भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैक्सिमम टाइम आपका सेव होगा। पहली की वीडियो अगर आप देखेंगे तो 3-3 घंटे में समझ में आता था, अब वैसा कुछ नहीं है। अब तो ऐसा है कि भाई बस टाइप करो, रन करो, खत्म करो कहानी। तो जिस तरह फास्ट कोडिंग में मैंने चीजें आपको बताने की कोशिश करी है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा मोटिवेट इससे मिलता है। तो मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।